हाय फ्रेंड्स, यह कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ इतने दिनों बाद। सो आप लोगों के साथ मिलकर अच्छा लगता है मुझे। प्लस ये जनरल रीडिंग है, जेंडर बाइज्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे हर कोई जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट हो उसको रखिए, जो रेजोनेट ना हो उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो आज की टॉपिक है इश्क या वफा, कुछ भी कहो तुम। करंट फीलिंग्स को लेकर है, तो करंट फीलिंग्स दिन भर की क्या रहने वाली है। तो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ कप्स, फिर आया है द एम्परर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलो देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल कर आया है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि सबसे पहले तो आ, उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब ये हो सकता है उनका ओवर थिंकिंग हो सकता है, या फिर आप दोनों का थोड़ा कम बातचीत होता होगा पहले के मुकाबले, या फिर नो कांटेक्ट में ही होंगे, या फिर झगड़ा उगड़ा यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बातचीत पहले मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ना के बराबरी, मतलब ना के बराबर ही ले लो। तो यहाँ पे ये मतलब लग रहा है उनको कि बातचीत बंद हो गई है, तो शायद आपने उनके बारे में सोचना छोड़ दिया है। आपके कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो ऑप्शंस ऐसा नहीं कि अभी आए हैं, ऑप्शंस तो पहले भी थे, लेकिन आप अपने तरफ से हमेशा एफ़र्ट्स डालते थे, एफ़र्ट डालते थे कि नहीं, मतलब आप उनको एक प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले में रखते थे। जैसे कि उनको महसूस होता था कि हाँ, आप उनको छोड़कर इतनी जल्दी कहीं जाने वाले नहीं हो, और वो कहीं ना कहीं आपको एज अ, क्या कहते हैं उसे, आपको फॉर ग्रांटेड की तरह लेते थे। जो कि कहीं ना कहीं आप भी जानते थे कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, स्टिल आप उनको ये कभी महसूस नहीं होने देते थे कि आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि उन आपके पार्टनर के पास भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं आप डरते रहते थे, लो फील करते थे फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर जो उनके प्रति है। लेकिन आप कभी जताते नहीं थे कि आपको कितना दर्द होता है अंदर से, जब भी वो आपको मैसेज नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, आपको पूछते नहीं हैं या फिर कुछ भी, लेकिन स्टिल आप एक शब्द नहीं बोलते उनको। लेकिन इनको अभी ऐसा प्रतीत होगा दिन भर कि नहीं, आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं, आपके शायद आपका ईगो हो गया है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा प्राउडी फील कर रहे हो। तो इनके साथ तो आप वक्त बिताने से रहे, इनको वो और मौका शायद नहीं दोगे, क्योंकि आप अपने लाइफ में शायद आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। तो इनके साथ आपके साथ बन नहीं रही है। तो और ये आपके लिस्ट में प्रायोरिटी में अभी नहीं है, अभी बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरीके से वो अपने आप को देख रहे हैं, प्रतीत कर रहे हैं, खुद को लो फील कर रहे हैं, ये सब बेकार की चीज़ें सोच कर, ओवरथिंक करके। डिप्रेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने, मतलब उनके पास ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस इन द सेंस कि उनके पास कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। वो दिन भर बिज़ी हैं, बहुत बिज़ी हैं। यहाँ तक कि अपने काम को ही वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, चाहे कोई कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो, जिसके वजह से उनको अपना नाम बनाने को मौका मिला है, या फिर अपना इमेज कॉन्शियस कह सकते हो आप। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन जैसे ही, मतलब मान लीजिए जैसे ही अंधेरा होगा, वैसे ही उनकी जो लो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है और शुरू हो जाएगी। और ये चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो इतने सारे काम होते हुए भी, इतने बिज़ी होते हुए भी कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे ऐसा भी दिखाई पड़ेगा, मतलब आज के दिन भर के दिनचर्या में, कि वो जितने भी बिज़ी क्यों ना हों, वो आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। उनको ऐसा लगेगा कि भीड़ में भी अकेले हैं, और उनको मतलब सांत्वना देने वाले भी कोई नहीं है, उनके आसपास कोई नहीं है। जितने भी लोग हैं बस मतलबी हैं। कोई भी आपकी तरह मतलब प्योर हार्टेड या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सही लगे वही बोले, ऐसा कोई भी नहीं है। तो वो चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोचेंगे। अगर वो दिन भर आज कहीं बाहर नहीं गए हैं तो
रूम के अंदर ही उनको ऐसा मन कर रहा है कि मतलब उनकी लाइफ अंधेरे में जा रही है या फिर अंधेरा सा हो गया है उनकी लाइफ में। अचानक से इतने उजाले उजाले में रहते थे और अचानक से मतलब उनको ऐसे महसूस हो रहा था, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मतलब होगा, ऐसे प्रतीत होगा कि वो आसमान में थे और कहीं ना कहीं वो नीचे फेंक दिए गए हैं। इस तरीके से वो फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा उनका जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, काफ़ी ज़्यादा लो फील करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अभी इतना रोना धोना करने से ज़िंदगी तो यहीं पे नहीं रुकने वाली। तो इनको ही एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है, जितना आपने डाला डाला, लेकिन इनको भी एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है। प्लस वो न्यू स्टार्ट करने की, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और करना चाहते हैं। तो न्यू स्टार्ट में आपके जो रिलेशनशिप है उसमें वो कुछ न्यू ऐड करेंगे, न्यू चीज़ों की एक्सप्लोर, न्यू चीज़ों को किस मतलब जो उन्होंने कभी आपके लिए किया नहीं, खुद के लिए किया नहीं, कभी सोचा नहीं, उस चीज़ को लेकर वो छोटी छोटी मोमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो पल होते हैं जिसको मतलब खुशी से जिया जा सकता है। भले आप दोनों इन फ्यूचर साथ रहो ना रहो वो मैटर नहीं करता, अभी फ़िलहाल के लिए, प्रेजेंट के लिए, लेकिन वो इस प्रेजेंट को बेहतर बनाने के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। और बहुत लोग सोच भी रहे हैं और अपने प्लानिंग को अंजाम देने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग ये है उनका कि बहुत जल्द वो आपसे मिलने की सोच रहे हैं, कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात हो जाए। और यही प्रेयर वो ऊपर वाले से कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो ये जो सूनापन है उनकी लाइफ में वो ख़त्म हो जाए। और आपकी ओर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत हो गया एक्चुअली में, वो खुद को ऐसे सिचुएशन में वो अभी इस वक्त हैं, वो खुद के वजह से हैं। आपसे बात नहीं हो रही है तो यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं खुद को एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, मतलब प्रेयर्स कर रहे हैं, खुद के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद के बारे में सेल्फ एज्यूम कर रहे हैं कि खुद क्या हैं, कैसे थे, कैसे हैं और कैसे रहना चाहिए उनको, इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में वो डीपली थिंकिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने गलती हुए चीज़ों को वो रिग्रेट भी कर रहे हैं। प्लस जो उन्होंने गलत किया है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और करना चाहते हैं। तो यही चीज़ आज दिन भर में उनकी फीलिंग्स दिखाई पड़ रही है। तो ये थी गाइस कि आज दिन भर की फीलिंग्स वो ऐसे ही सोचने वाले हैं। तो कितनों को रेजोनेट करती करेगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।